क्या आपके लाइफ में अचानक से सब कुछ बिगड़ गया है? क्या सब कुछ खराब होने लगा है? आप हमेशा नेगेटिव फील करते हो, आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हो और आप ये चीज़ किसी को चाह कर भी नहीं बता सकते। क्या आपके साथ ये सब हो रहा है? बीमारी, इंजरीज, बैड ड्रीम्स, क्या ये सब आपको सताता है? डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हो, सब ब्लरी सा लगता है। ये सारा जो थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, बुरे बुरे विचार आपके माइंड में आते हैं, डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी, ये सब का कारण मैं बताने जा रहा हूँ। आपको एक नया सीख मिलेगा। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स आता है ना, पूर्व का कर्म का वजह से आता है। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था। इसको हम कहते हैं संस्कार। ये जो संस्कार है ये अचानक से आपका साइकिल में आ जाता है। प्रेजेंट में आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप चल के कहीं जा रहे हो, चलते चलते कहीं टकराया, आपका पैर पत्थर में लगा और आप गिर गए। ये आपका पूर्व का कर्म की वजह से होता है। ये जब आपका साइकिल में बराबर बैठता है, ये आपका ही कर्म होता है। ये कोई बाहर से कोई ऐड नहीं किया है, कोई बाहर से कोई ऐड नहीं करता है। ये आप ही का पूर्व कोई ना कोई जन्म का कर्म का वजह से होता है। ये आपका सारा बना बनाया वाला कर्म का धज्जियाँ उड़ा के रख देगा। और ये सब चीज़ आपके सामने हो रहा होगा, लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब समय आ चुका है इसको ठीक करने का, इसको सही करने का। इसको सही करने का ना बहुत बड़ा विधि हमारे संतों ने बताया है, हमारे ग्रंथ में जब ये सब चीज़ लिखा है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। पुराने लोग जो थे, जो ये सब चीज़ पढ़ा करते थे, उनका जीवन देखो कितना अच्छा था। उनको ज़्यादा टेंशन नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, कोई ज़्यादा सुसाइड नहीं करता था। सब इंसान मतलब सुखी से रहते थे, शांत माइंड था सबका। वो क्यों था? क्योंकि ये सब लिखाला जो है पढ़ा करते थे। आजकल का जनरेशन इस तरह हो गया ना, मतलब बहुत सब चीज़ एकदम फास्ट में चाहिए। हर डोपामिन जल्दी रिलीज़ होना है तो रील्स देख लो, ये होता है भाई। तो इंसान इस सब चीज़ में नहीं जाएगा। अगर इसमें चले गया तो टेंशन फ्री हो जाएगा। रील्स देखने से डोपामिन खाली रिलीज़ होता है, फ्री नहीं होता, दिमाग खाली नहीं होता। अब मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा जिससे ये सब हो रहा है। सिस्टम समझ आ गया तो आप उस सिस्टम में छेड़छाड़ तो कर सकते हो ना। जैसे कि एग्जांपल, ये क्या आपको पता ही है, चॉकलेट, बताने की ज़रूरत नहीं, इसका टेस्ट भी आपको पता ही है। क्यों पता है? क्योंकि आपने पूर्व में इसको खाया है, आपने इसको टेस्ट किया, इसलिए आपको पता है। अब समझ लो ये चॉकलेट को आपने 10 साल पहले खाया और 10 साल के बाद इसी चॉकलेट को मैंने आपके सामने रखा और आपको उस चीज़ का टेस्ट आपको याद होगा। क्यों याद है? क्योंकि आपने 10 साल पहले उस चीज़ को खाया था। तो क्या है, उसका जो टेस्ट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 10 साल पहले उसको खाया था, इसलिए आपका माइंड उसको कैप्चर कर लिया कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा हो सकता है, ये खाने में मीठा रहता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप माइंड क्लिक कर देता है कि हाँ ये इसका है, इसका है। अभी आप चॉकलेट कर रहे हो, आपको आम का टेस्ट थोड़ी आएगा। आप आम कर रहे हो, आपको एप्पल का टेस्ट थोड़ी आएगा। तो ये जो डिसीजन लेता है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है कि हाँ इसका टेस्ट ये होगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। आप अभी रेत में चल के जा रहे हो, बीच में आपने देखा होगा, बीच में आप चल के जा रहे हो तो कैसे फुटप्रिंट्स बनते हैं, वैसे ही हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बना है ना, कुछ भी चीज़ को हम लोग अगर देख लेंगे वो छप जाएगा। फिर उसको बताने का ज़रूरत नहीं है, वो अपना डिज़ाइन कर लेगा उस चीज़ को समझ जाएगा कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा होगा, इस जगह में ऐसा होता है। सब चीज़ अपना आप कर लेगा, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आगे से आके। और 24 घंटे में आप जो भी चीज़ करते हो वो सब चीज़ फुटप्रिंट्स की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहता है। इसलिए साधु संत जो हैं वो कुछ नहीं करते, वो उस चीज़ को बाहर निकालते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको आगे समझ आएगा। रुको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब ये जो होने जा रहा है बहुत डीप होने जा रहा है, इसको ध्यान से सुनना, वही समझ सकता है। अभी समझ लो मैंने आपके सामने बर्गर रखा, बहुत लोगों ने बर्गर का टेस्ट भी नहीं सका है, तो इसलिए मैं बर्गर ही एज अ एग्जाम्पल रखता हूँ। बर्गर रखा, आपने कभी इसको ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया, आप उस चीज़ को फैसला कर सकते हो कि इसका टेस्ट क्या होगा? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इस तरह हो सकता है, क्योंकि इसमें टमाटर है, ओनियन है, ठीक है, उसमें वो पत्ता है, उसमें वो ब्रेड है, तो उसका टेस्ट ऐसा कुछ हो सकता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमारा मन जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज़ को अपने अंदर प्रिंट करने लगता है, छपाने लगता है कि हाँ इसका टेस्ट ये है, नोट करने लगता है। और इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त यमराज, आपने स्टोरी सुना होगा। ये कहीं नर्क में नहीं है भैया, ये हमारे ही अंदर है। सब चीज़ हमारे अंदर वास करते हैं, तो ये सब चीज़ हमारे अंदर ही है। और जब इंसान का मृत्यु हो जाता है वो निकल के सामने आता है, हमारा हमको दिखाई देता है कि हाँ ये चित्रगुप्त है, ये यमराज है। तो भाई ये हमारा अंदर डिज़ाइन होता है। देखो चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त का अर्थ आपको पता है? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्र मतलब पिक्चर्स, वो फुटप्रिंट्स, वो पूर्व के कर्म, उसको चित्र कहते हैं। और गुप्त, गुप्त मतलब सीक्रेट, सीक्रेट फुटप्रिंट्स, समझ रहे हो? सीक्रेट फुटप्रिंट्स, चित्रगुप्त। अब भाई
ये जो चित्रगुप्त है ये क्या करता है, आपका एक एक चीज़ को जो आप कर रहे हो प्रेजेंटली, कुछ भी कर रहे हो वो आपका रिकॉर्ड करता है, और जितना भी पूर्व का है वो आपको बेचते रहता है। बेचने का काम यमराज का रहता है। चित्रगुप्त रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके जो प्रिंट निकल के सामने आता है उसको यमराज आपके सामने फेंकता है कि हाँ इसको ये कदम में विपत्ति दो, ये चल के जा रहा है इसको गिराओ, ये साइकिल चला रहा है इसको गिराओ, ये अच्छे से जी रहा है इसको घर वालों से डांट खिलाओ, इसको बुरे बुरे सपने भेजो, इसको डिप्रेशन एंजाइटी सब भेजो। ये सब काम किसका है, यमराज का है। ये काम यमराज का है, एक एक करके ऐसा ऐसा करके फेंकता है आपके ऊपर, और आप उस चीज़ को बिना कुछ रिएक्शन का अगर सह गए तो आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हो, ख़त्म कर देते हो उस जगह में। और अगर आप एक्शन ले लेते हो तो आप नया फिर से एक कर्म का रचना कर देते हो, और अगर वो कर्म अच्छा रहा तो आपका मंगल ही करेगा। अच्छा कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरा कर्म का फल बुरा ही होता है। तो बुरा कर्म करेगा तो आपको वो चीज़ चित्रगुप्त रिकॉर्ड कर देगा, और आप चीज़ वही चीज़ आपको कोई ना कोई जन्म में या इसी जन्म में आपको इंस्टेंट फेंक देगा आपके ऊपर। समझ गए? हाँ। अब भाई मुझे तो लग रहा है कि आपको ये सब चीज़, ये जो डीप बातें हैं समझ आ गई होगी, क्योंकि इस चीज़ को समझना बोलने से ना इंसान वो लेवल का होना भी है। इंसान का माइंड का खेल नहीं है ये। इंसान का जो अध्यात्म में जो रुचि है ना वो लेवल का होना चाहिए। चित्रगुप्त इज रिकॉर्डिंग एवरी पर्टिकुलर कर्म। जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं यहाँ में वीडियो बना के आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा दुख आएगा ना, दुख का फेज़ आपके ज़िंदगी में आएगा, तो आपके माइंड में जो छपा है ये चीज़ जो मैंने यहाँ से बताया, वो चीज़ आपके माइंड में उस टाइम आएगा। उस टाइम चित्रगुप्त ये चीज़ फेंकेगा कि हाँ तुमने कहीं ये चीज़ सुना है, तुमको डिप्रेशन ज़्यादा नहीं सताएगा। समझ गए इस चीज़ को? ये होता है खेल। जो चित्रगुप्त यमराज ये क्या है, ये यही है, हमारे अंदर ही है। कुछ भी अगर बुरा कर्म है अच्छा कर्म है वो चित्रगुप्त रिकॉर्ड है, और यमराज उस चीज़ को हमारे ज़िंदगी में लाते रहता है। समझ गए? यमराज वो नहीं है जो बैल में बैठ के सामने आएगा, सामने नहीं आएगा। अभी ये लोक में सामने नहीं आ सकता हो, ये परलोक में सामने आएगा आपका। वो एक मशीन है, समझ लो, वो एक सॉफ्टवेयर है भगवान का, जो भगवान ने बना के रख दिया है। भगवान कुछ नहीं करता है उधर, भगवान का रोल ख़त्म हो गया उधर। भगवान का रोल है पालन करना, संगार करना, क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना। ये भगवान का काम है। गॉड मतलब वही है। तो ये जो काम है ये किसी और को देखे रखा है, चित्रगुप्त और यमराज। तो ये जो काम है यमराज कर रहा है, चित्रगुप्त कर रहा है, ये भगवान नहीं कर रहा। भगवान ये जो है भगवान का मशीन है, इन लोग दोनों मशीन। वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, आप भगवान को खोज नहीं सकते। इस चीज़ को आप जैसा करोगे आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही मिलेगा, तो बुरा कर रहे हो ऑफकोर्स बुरा ही मिलेगा। तो कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो प्रेजेंटली, आप कर रहे हो, चल के जा रहे हो, आप गिरा तो ये आपके साइकिल में आया, पूर्व का कर्म आपके साइकिल में आया। इस जन्म का भी हो सकता है या 100 जन्म पहले का भी हो सकता है। बोल नहीं सकते कब चित्रगुप्त लेके आके सामने रिकॉर्ड रखेगा और यमराज कब उस चीज़ को आपके ऊपर फेंकेगा, ये चीज़ कोई नहीं कह सकता। वो उसी के ऊपर डिपेंड है। अभी आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। अचानक से आपको चॉकलेट खाने का क्रेविंग हो अंदर कि चॉकलेट खाना है यार। अचानक से होता है ना कभी कभी कि मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे खाने ही आज बहुत दिल कर रहा है, मेरा चॉकलेट खाने का मन है, जूस पीने का मन है। हाँ, तो वैसे ही चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। ये कैसे होता है? तो ये चित्रगुप्त का जो रिकॉर्ड है ये आपके सामने आ गया है, और वो उस चीज़ को यमराज आपके सामने फेंक दिया है, इसीलिए आपको वो चीज़ खाने का क्रेविंग हो रहा है। अब उस चीज़ को खा के डिस्ट्रॉय कर दो या नहीं खा के सह के डिस्ट्रॉय कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर उस चीज़ को खा लोगे तो आपको फिर से वो चीज़ घूम के आएगा, और अगर आप सह लोगे तो वो चीज़ उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आपका एक कर्म है वो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस तरह लाखों करोड़ों कर्म रहता है, लाखों करोड़ों जन्म में आपने जो किए हैं ना वो सारा कर्म का रिकॉर्ड रहता है भाई। तो सोचो, जब एक इंसान ये चीज़ को सह नहीं सकता, चॉकलेट खाने का जो क्रेविंग इंसान सह नहीं सकता, तो सोचो बुरा कर्म का प्रभाव क्या होगा। हमने कुछ ना कहीं कोई ना कोई जन्म में तो बुरा कर्म किए ही है ना, किसी ना किसी का दिल तो दुखाया ही हमने। तो कोई हमारा दिल दुखाता है तो हम क्यों उसके ऊपर उंगली उठाते हैं? वो हमारा ही कर्म है। हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना ऐसा, तो ये 3 उंगली हमारे तरफ भी होता है। इसका मतलब क्या है? प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तुम्हारा क्रियमाण सुधारो, संचित अच्छा हो जाएगा, प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो? इस चीज़ का पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छुपा है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। जो भी चीज़ चित्रगुप्त आपका रिकॉर्ड से निकाल के यमराज को देगा और यमराज आपके सामने फेंकेगा, ये जो चीज़ है आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये कभी भी आ सकता है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही कंट्रोल है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना, यही एक कंट्रोल है आपके हाथ में। अभी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो एक्टिव हो गया तो फिर
वो आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को कंट्रोल कर पाना। ये जितने भी कर्म है आपका, पूर्व का जितना भी कर्म है, ये हम रिकॉर्ड वाला जितना भी पूर्व का कर्म है, अभी का इस जन्म का भी बहुत सारा कर्म है, जो चीज़ रिकॉर्ड होके रखा है, जो चीज़ का दंड आपको नहीं मिला है, वो चीज़ कोई ना कोई जन्म में मिलेगा। इसी जन्म में भी मिल सकता है या 100 जन्म बाद भी मिल सकता है। तो यमराज जी इसको आपके सामने लाते रहेंगे, एक एक कर्म को। हाँ, इस जगह में फिट बैठा, हाँ ये कर्म डालो, बुरा कर्म है बुरा कर्म डालो, अच्छा कर्म है अच्छा कर्म डालो, इसमें फिट बैठा, हाँ इसमें डालो। ऐसे मैंने जैसे बताया, ये इस जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्म पुराना कर्म आपका स्टॉक है। जो चीज़ चित्रगुप्त रिकॉर्ड करके रखा है, उस चीज़ को यमराज एक एक करके आपके सामने फेंकेगा, जो कि इस जन्म और पूर्व जन्म का रिकॉर्ड है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया। आप चलते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के रास्ते में, इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। ये जितना भी आपका पूर्व का कर्म है, ये ख़त्म कैसे होता है, अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये ख़त्म हो सकता है। आपके माइंड में ये चीज़ आया होगा कि ये चीज़ भी ख़त्म होता है क्या? ख़त्म होता है, ख़त्म होता है। इसीलिए तो इंसान का मोक्ष हो जाता है, भगवत प्राप्ति होता है। नहीं तो कैसे होता? नहीं तो वो ये जन्म मृत्यु का साइकिल में फंसा रहता। उसका कर्म की वजह से उसको जन्म मिलता और वो सारा दंड भोगता, वो जितना भी सुख है वो भोगता। अब भाई इंसान को मोक्ष होता है, भगवत प्राप्ति कैसे होता है और इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत डीप होने जा रहा है। इस चीज़ को मैं बहुत तोड़ तोड़ के बताऊँगा, आपको समझना है। जब ये सारा विचार, डिप्रेशन, एंजाइटी, बुरे बुरे सपने, ये सब आते रहेंगे ना हमारी ज़िंदगी में, आने लगेंगे, तो समझ जाना ये ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। ये मतलब इतना पूर्व का कर्म आपका स्टॉक है जो कि एक साथ आ रहा है, वो सब ख़त्म होने के लिए आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर ये टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई संभल जाओ, क्योंकि आगे आने वाला है, बहुत तगड़ा आएगा। आप उस चीज़ को सह नहीं सकते। अब आ रहा है, तो इस चीज़ को सही करने का तरीका यही है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक जगह बैठ जाओ, मोबाइल को एकदम दूर कर दो, साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो बैठ जाओ, कोई भी भगवान का नाम पकड़ लो, राम, कृष्ण, हरि, राधा, कुछ भी नाम। नहीं तो सिर्फ नाम जप नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम जप मत करो। आप बस मेडिटेशन करो, एक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर रहे हो तो और अच्छा है, और जल्दी ख़त्म होगा ये चीज़। अभी आप जब मेडिटेशन करने लगोगे ना, तो वो एक एक करके एक एक विचार आपके सामने आता रहेगा, आने लगेगा, बहुत तादाद में आएगा। आप इस चीज़ सोच के परेशान हो जाओगे कि साला मैं जब मेडिटेशन नहीं करता था तब ये बुरा बुरा विचार मेरे ज़िंदगी में नहीं था, अब मैं जब करने लगा हूँ, अब जब मैं नाम लेने लगा हूँ भगवान का, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब हद ही पार हो गया यार। इतना गंदा गंदा विचार कहाँ से आ रहा है? मैं तो सोच भी नहीं, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है? और आपको ये चीज़ परेशान करेगा। देखो, आप मेडिटेशन करने के लिए बैठो, आप अपने आप को जानने के लिए बैठो, एक जगह में फोकस लगाओ, आपको ये चीज़ पक्का आएगा। कहीं ना कहीं आपका मन आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा, कोई ना कोई दुनिया में फेंकेगा आपको, और आप फिर भटकोगे, अरे भाई मैं कहाँ गया, मैं तो अपने आप के ऊपर फोकस कर रहा था ना। बार बार इस चीज़ को सही करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आपका विचार ख़त्म हो जाएगा, तब समझ जाना आप निर्मल हो चुके हो। ठीक है, ये चीज़ ख़त्म कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये चीज़ नाम जब से बहुत जल्दी होता है। मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा, 10 साल 15 साल ऐसा लगेगा। नाम जब करते हो मेडिटेशन के साथ तो ये और तेज़ी से काम करेगा, तेज़ी से। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत फ़र्क है नाम जप और मेडिटेशन में। नाम जप करके आप मेडिटेशन करने बैठे हो, उसी में आप नाम पढ़ रहे हो भगवान का, तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से काम करेगा। देखो, अब समझ लो, एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी भर दो, ठीक है। पानी भरने के बाद उसको एक हफ्ते तक रखो, उसके नीचे देखो मैल जम जाएगा, बाकी ऊपर का पानी एकदम साफ़ होगा। अब जब आप उसमें उंगली करोगे, साफ़ करने की कोशिश करोगे, तो वो जो मैल है, वो जो गंदगी है, वो निकल के बाहर आएगा। वो ऐसा लगेगा, अरे भाई ये पानी तो एकदम साफ़ था कुछ देर पहले, ये पानी इतना सफ़ेद था, इतना साफ़ था, इतना प्योर था, अब इतना गंदा कैसे हो गया है? वो गंदा उसके नीचे छुपा हुआ था, गुप्त था। इसलिए वो जब आप उस चीज़ को सफाई करने के लिए छेड़खानी किए, तब वो चीज़ निकल के आपके सामने आया। वैसे ही नाम जब क्या करता है पता? जब आप नाम जब करने लगते हो, राम कृष्ण हरि जो भी बोलते हो, ये आपके अंदर जाता है। ये जो चित्रगुप्त जितना भी आपका रिकॉर्ड करके रखा है, उसमें उंगली कर देता है। अब उसमें उंगली करता है तो वो जो साफ़ पानी था वो कीचड़ हो जाता है। आपका माइंड में इतना गंदा गंदा विचार आएगा, आप सोच भी नहीं सकोगे। बोलोगे, अरे भाई मैं छोड़ देता हूँ नाम जप करना, मैं छोड़ देता हूँ मेडिटेशन करना,
क्योंकि इतना बुरा बुरा विचार, और विचार ही गाली नहीं, आपको क्रिया में भी उतार सकते हो चीज़, तो संभल के रहना है आपको। जैसे ही ये विचार आने लगेगा तो आप समझ जाना आप बहुत जल्दी निर्मल होने वाले हो। अंदर का गंदगी साफ हो रहा है, आपके अंदर का मन का अंदर में जितना पूर्व का कर्म बैठा हुआ था ना, चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड करके रखा था, वो सारा साफ हो रहा है, लिटरली साफ हो रहा है। और आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली अनुभव भी हो रहा होगा, जो भी नाम जप करता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, पैसा नहीं है, लोगों का डांट, अपमान, निंदा। आप अगर ध्यान में बैठते हो, नाम जप करने के लिए बैठते हो, आपको इतना, आपके माइंड में इतना बुरा बुरा विचार आने लगता है जिससे आप परेशान हो जाते हो। आप हर चीज़ से परेशान हो चुके हो, तो ये चीज़ समझ जाना, आपका जो पूर्व का जितना भी करोड़ों जन्म का जितना भी संचित है, जितना भी वामित था, जितना भी स्टॉक है, सब खत्म होता है, सब खत्म होता है। ऐसे ही खत्म होता है। नाम यही करता है भाई, नाम जाता है और चीज़ को सही कर देता है, साफ़ कर देता है। नाम का काम है साफ़ करना, और जब नाम को साफ़ करने लगता है तो वो साफ़ करके ही छोड़ेगा। अभी आपके माइंड में ये चीज़ आया होगा कि जो भी इंसान पाप करता है और साथ में नाम जप भी करता है, उसके साथ क्या होता है मैं बताऊँ। वो ये कर रहा है, समझ लो, वो बाल्टी जिससे वो सफाई कर रहा था, उसमें वो और मट्टी डाल रहा है, उसमें वो और कीचड़ डाल रहा है, समझ रहे हो। वो कीचड़ भी डाल रहा है, साथ में सफाई भी कर रहा है, तो वो चीज़ कभी सफाई नहीं होने वाला, वो चीज़ बार बार गंदा होते रहेगा। इसीलिए जब भी नाम जप कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रख के करना कि मेरे से कोई पाप ना हो जाए। ये इंटेंशन के साथ अब अगर आप नाम जप कर रहे हो, तो फिर आपके साथ अगर बुरा भी होता है ना, तो उस चीज़ को भगवान सही करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, समझ गए। क्योंकि भगवान को पता है ना कि आपका इंटेंशन क्या है, कि मुझसे कुछ भी ऐसा छोटा से भी पाप नहीं बनना जिससे सामने वाले को तकलीफ हो या किसी और को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। तो भगवान भी आपके सामने साथ में तो खड़ा रहेगा ना कि हाँ, ये बंदा सुधरना चाहता है यार, इसको सही कर देता हूँ। और आपका जितना भी आगे पाप होने जाएगा, उससे आपको भगवान ही बचाएगा। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। जितना भी आपका बुरा कर्म है, ये आपके सामने कैसे टाइम टू टाइम आपके सामने आते रहता है। तो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो को देखिए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। राधे राधे।